दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दंभ मान बढ़ाई पूजा ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। दर्प घमंड का नाम दर्प है। धन वैभव जमीन जायदाद मकान परिवार आदि ममता वाली चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है वह दर्प है। क्रोध दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। पारुष्यम कठोरता का नाम पारुष्य है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे शरीर में अकड़कर चलना, टेढ़े चलना, यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रों से टेढ़ा देखना, यह नेत्र का पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाएं, यह वाणी का पारुष्य है। दूसरों पर आफत संकट दुख आने पर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, यह हृदय का पारुष्य है। अज्ञानम यहाँ अज्ञान नाम अविवेक का है। अविवेकी पुरुषों को सत असत सार असार कर्तव्य आदि का बोध नहीं होता, कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग और संग्रह पर ही लगी रहती है। इसलिए वे यह सोच ही नहीं सकते कि ये नाशवान पदार्थ कब तक हमारे साथ रहेंगे और हम कब तक इनके साथ रहेंगे। पशुओं की तरह केवल प्राण पोषण में ही लगे रहने के कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इन बातों को नहीं जान सकते और ना जानना ही चाहते हैं। हे पार्थ, ये सब असुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। मरण धर्म शरीर के साथ एकता मानकर मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीता रहूं और सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले मनुष्य के अंतःकरण में ये लक्षण होते हैं। अब भगवान दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं। दैवी संपद द्विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माँ शुचः संपदम दैवी माँ भी जातोसी पांडव। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है, यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है और संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं और दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम रूप लीला गुण चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादिकाल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है ही नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर अर्थात शरीर में ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और दैवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु हैं। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस लोक में प्राणी समुदाय दो तरह का है, देव और आसुर। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है और जब यह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब उसमें देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार और आदि साधन हैं वे सब देवी संपदा है। जैसे भगवान नित्य हैं
ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। दो भूत सर्गो में भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी लिए जा सकते हैं, परंतु असुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए मनुष्य को असुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसका त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है।